हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो भैया अब हम लोग अपने मैथ की ऑडियो लाइब्रेरी नेक्स्ट में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 ज्योमेट्री सेंटर ऑफ ट्रायंगल का शॉर्ट नोट्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा है स्लाइड में, इन सेंटर इज इक्वल टू क्या होता है? इन सेंटर इज इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर दो तरह का होता है, या तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। और इसमें रूल नंबर 1 हमारा है इस चैप्टर में कि अगर इंटरनल बाइसेक्टर हुआ है एक ट्रायंगल में एक एंगल का, ठीक है, तो इफ़ पी एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, पी एल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। मतलब पी एल जो है वो इस एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये याद रखना पी क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू क्यू एल बाई एल आर, ठीक है। मतलब रेशियो ओनली इक्वल होगा, बाकी और वैल्यूज़ मत इक्वल कर देना, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में न दिया हो तो इनका मतलब ये नहीं कि एंगल पी एल आर इज इक्वल टू 90 याद ये बात रखना यार कि पी एल आर को 90 मत मान लेना। अगर 90 बोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो नहीं मानेंगे, ठीक है। और हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। तो देखो रूल नंबर 2 ये है कि जैसे अगर 3:4 दिया है तो यहाँ भी 3:4 हो जाएगा, लेकिन अगर वही 3:4 रेशियो दिया है तो वो जो उसका हाइपोटेन्यूस होगा वो 5 रेशियो ही होगा, वो 7 रेशियो नहीं होगा, क्योंकि रेशियोज ऐड नहीं करके हम कर सकते, ठीक है। इस बात को थोड़ा मेमोराइज रखना। तो अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 पर। तो अब रूल नंबर 3 देखो, ध्यान से देखना। रूल नंबर 3 में अगर जो 5 सेंटीमीटर दिया और ये 7.5, इसका मतलब अगर इन दोनों का रेशियो करेंगे तो ये 1:25, 1.5, 10, 2, 3, तो ये बन जाएगा क्या? 2:3। तो नीचे भी क्या आ जाएगा? 2:3। अगर क्वेश्चन में दिया था कि 10 सेंटीमीटर टोटल है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करके बोल सकते हैं कि 2:3:5 रेशियो की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब उसमें क्यों नहीं किए रूल नंबर 2 में? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना अगर ऐसा दिया होगा तो हम उसको 5 रेशियो ही लेंगे। मन में किसी तरह डाउट मत लाना, क्योंकि वो 90 डिग्री पर था ना, और ये 90 डिग्री पर नहीं है, इसलिए ये 2:3 5 रेशियो हो गया। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पर। यार ये रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में बोला कि जैसे ए बी सी और एल है, ए एल इज मीडियन ऑन बी सी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अगर ए एल मीडियन है बी सी पर, उसका मतलब ऑटोमेटिक बी एल और एल सी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। रूल नंबर 5 पर चलते हैं। तो यार रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है कि जैसे ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ठीक है। तो इफ़ इन क्वेश्चन गिवन, अगर क्वेश्चन में हमको दिया है कि ए पी इज इक्वल टू ए और ए बी इज इक्वल टू बी और ए क्यू इज इक्वल टू ए, सॉरी हाँ, ए क्यू इज इक्वल टू ए और ए सी इज इक्वल टू बी, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू ए और बी सी इज इक्वल टू बी। ये बात याद रखना। तो पी क्यू अपॉन बी सी क्या हो जाएगा? ए बाय बी। अगर ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी है, तो पी क्यू बाई पी सी इज इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। तो यार देखो रूल नंबर 6 क्या कहता है कि जैसे कि आपको सामने दिख भी रहा है कि अगर वही सेम चीज़ ऊपर वाला ही है कि ए पी अगर ए दिया है, ए बी अगर बी, और ए क्यू इज इक्वल टू ए और ए सी इज इक्वल टू बी, तो भैया पी क्यू ए हो जाएगा और बी सी भी बी हो जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर आगे चलें तो जैसे रूल नंबर 7 है कि पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है और रूल नंबर 7 का सेकंड वाला पार्ट है पी क्यू। मतलब अभी जो हम लोग पढ़े थे क्या इंटरनल बाइसेक्टर में कि पी आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ क्यू, यही पढ़ा था। लेकिन भैया अब यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ बाइसेक्ट कर रही है उस ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं, दोनों को उसमें लेना। जैसे अब यहाँ पर पी आर ओ लाइन, कौन सी? आर ओ, राइट साइड वाला फिगर देखो रूल नंबर 7 का, आर ओ लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो पी ओ अपॉन क्यू ओ हो जाएगा, याद रखना इसको। तो पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू पी ओ अपॉन ओ क्यू। अब चलते हैं रूल नंबर 8 पर। किस पर? रूल नंबर 8 पर। तो भाई रूल नंबर 8 क्या कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल है मान लो ए बी सी, तो उसमें ए बी सी साइड दिया है, ठीक है। अगर उसमें एंगल बी ए पी और सी ए पी इक्वल है तो हम कह देंगे, ये हमने यही रूल पढ़ा कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन सी पी। लेकिन अगर इसी को उल्टा हो
अगर क्वेश्चन में ही दिया हो कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी सी, तो इसका मतलब ये है कि बी ए पी और सी ए पी आपस में इक्वल हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वाइस वर्सा है उसी का। ठीक है, रूल नंबर 9 पर चलते हैं। तो भाई रूल नंबर 9 क्या कहता है, जैसा कि आपको सामने फिगर में दिख ही रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, आई उसका इन सेंटर है। तो अगर कोई कहे कि सी आई बी क्या है, तो बोल देना कि 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय 2, मतलब उस सी आई बी मतलब उस एंगल के सामने जो एंगल पड़ेगा उसको हाफ करना और 90 प्लस कर देना, तो आंसर आ जाएगा। अगर मान लो यही पूछ लिया सी आई ए, तो फिर 90 डिग्री प्लस एंगल पी बाय 2। अगर वही पूछ लिया आपका सी आई बी, तो फिर 90 डिग्री प्लस और वही जो सामने पड़े उसका हाफ कर देना। ठीक है, जैसे कि अब मैं प्रूविंग की बात अगर कर लें कैसे हुआ, तो देख लो लेफ्ट में आ जाओ, रूल नंबर 9 के नीचे प्लस बी प्लस सी 180, हाफ कर दिया 90, तो बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। और हमने दूसरे केस लिया कि एंगल सी बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस, तो प्रूविंग पर अगर आए तो एंगल उसको हाफ कर दिया, एंगल सी बाय टू प्लस एंगल बी बाय टू प्लस एंगल सी आई बी इज इक्वल टू 180। इनकी जगह पर मैंने 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय टू रख दिया, और फिर एंगल आई की मतलब एंगल सी आई बी की वैल्यू आ गई 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाय टू, मतलब जो भी रहेगा उसके सामने। जैसे ए आई बी निकालना है, क्या निकालना है, ए आई बी। अब ए आई बी निकालना है तो 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाय टू कर दो। ठीक है, चलते हम लोग आगे देखते हैं। रूल नंबर अपना क्या 10, कौन सा 10। रूल नंबर 10 पर आते हैं। कौन सा है रूल नंबर 10, ध्यान सुनना। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 ये कहते हैं जैसे एक्स सेंटर है, क्या है एक्स सेंटर, क्या भैया एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर मतलब जैसे एंगल डी है, तो एंगल डी का एक्स सेंटर बाहर जाएगा, तो याद रखना क्या करना बस कि 90 डिग्री से उसी का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर लेना, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। ठीक है, अब रूल नंबर 11 देखते हैं। तो रूल नंबर 11 बहुत ईजी है। पहली बात तो इसमें एक कॉन्सेप्ट समझो, जैसे कि आपको राइट में एक छोटा सा फिगर दिख रहा है कि अगर एक सर्कल है उस पर इससे एक लाइन जा रही, तो वो लाइन पर वो सर्कल का जो सेंटर होगा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, याद रखना इसको। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रूल नंबर 11। एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और सर्कल का इन सेंटर है आई, और वहाँ से उसका रेडियस है स्मॉल आर मान लिया। अगर मैंने कहा ए आई सी, सी आई बी और बी आई ए का एरिया का रेशियो बताओ, तो याद रखना इसका एरिया का रेशियो इन साइड्स के ही इक्वल होगा, मतलब एरिया ए सी ए आई सी रेशियो एरिया बी आई सी रेशियो एरिया बी आई ए इज इक्वल टू ए बी रेशियो ए सी रेशियो बी सी। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले मतलब रूल नंबर 13 में इसी के। तो तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय।